आज हम लोग श्रीमद् भागवतम के स्कंध चौथा और चैप्टर है 22। ठीक है, तो 22वां अध्याय के श्लोका संख्या 17 तक हम लोगों ने समझा था। क्या ये ना? आगे 17 में मैत्रेयी जी ने कहा था कि राजा पृथु के युक्ति युक्त गंभीर मधुर वचन, परिमित वचन से सनत कुमार जी को प्रसन्नता हुई है और सनत कुमार जी ने अब अपना उपदेश पृथु महाराज को दे रहे हैं। तो हम लोग आज यही श्रवण करेंगे, सनत कुमार जी का पृथु महाराज को उपदेश। सनत कुमार उवाच साधु पृष्टं महाराज सर्वभूतहितात्मना भक्ता विदुषा चापि साधूनां मतिरीदृशी संगमः खलु साधूनाम् उभयेषां च सम्मतः यत् सम्भाषण सम्प्रश्न सर्वेषां वितनोति शम अस्तेव राजन् भवतो मदुदुषः पादारविन्दस्य गुणानुवादने रतिः दुरापा विधुनोति नैष्ठिकी कामं कषायं मलमन्तरात्मनः। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपत्कमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। तो सनत कुमार जी ने कहा, महाराज आपने सब कुछ जानते हुए भी समस्त प्राणियों के कल्याण की दृष्टि से बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। समझे? सच है, ठीक कहते हैं, साधु पुरुषों की बुद्धि ऐसे ही हुआ करती है। साधु नाम मति ईदृशः, ऐसा कहते हैं। सनत कुमार जी कहते हैं भवता विदुषा, भवता विदुषा, आप सब कुछ जानते हैं, आप विद्वान हैं। विदुषा मतलब सब कुछ जानने वाला, विद्वान, है ना? तो बोले कि आप सब कुछ जानने वाले हैं। भवता विदुषा च अपि, फिर भी साधु नाम मति ईदृशः, साधुओं की बुद्धि ऐसी ही हुआ करती है। आपने जो प्रश्न किया है वो किसके लिए किया है? सर्वभूत हितात्मना, सभी प्राणियों के कल्याण की दृष्टि से। भवता विदुषा, आप सब तो जानते ही हो, फिर भी
हम्म, ये सनत कुमार जी भी समझ गए कि राजा पृथु अपने लिए तो ऐसा प्रश्न कर नहीं रहे हैं। डेफिनेटली किसके लिए प्रश्न कर रहे हैं? समाज कल्याण के लिए। सर्वभूत हितात्मना, सभी जीवों के हित, आत्मना, आत्मा के हित के लिए। बोले कि संगमः खलु साधूनाम उभयेषां च सम्मतः। पुरुषों का समागम, सत्पुरुषों का समागम, महापुरुषों का समागम, भक्तों का समागम, श्रोता और वक्ता दोनों को ही प्रिय होता है, अभिमत होता है। सम्मतः, समान मत होता है। यहाँ पर सम्मतः का अर्थ होता है समान है। सत्पुरुषों का समागम श्रोता और वक्ता दोनों के लिए समान मत का अभिमत होता है, इच्छित होता है, वांछनीय होता है, क्योंकि उनके प्रश्नोत्तर सभी का कल्याण करते हैं। आपस में जब दो भक्त प्रश्न कर रहे हों, आपस में दो सत्पुरुष प्रश्न कर रहे हों, दो महात्माओं के बीच की बात चल रही हो, तो वास्तव में ऐसा वार्ता बहुत ही अच्छा होता है। और उनके बीच में प्रश्न उत्तर जो होते हैं वो सबका कल्याण करता है। इसलिए हे राजन, श्री मधुसूदन भगवान के चरण कमलों के गुणानुवाद में अवश्य ही आप अविचलित प्रीति, आपकी जो प्रेम है वो बहुत ही अविचलित है। हर किसी को इसका प्राप्त होना बहुत कठिन है। क्या प्राप्त होना? भगवान के चरण कमलों के गुणानुवाद। आप का चित्त भगवान के गुणानुवाद में लगा हुआ है, ऐसा प्रीति सबको नहीं मिलता, बहुत कठिन है। और यदि प्राप्त हो जाए तो हो जाने पर हृदय के भीतर रहने वाले उस वासना रूप मल को सर्वथा नष्ट कर देती है। यदि प्राप्त हो जाए भगवान के चरण कमलों के गुणानुवाद, अर्थात भगवान के चरण कमलों में प्रीति यदि प्राप्त हो जाए तो वह हृदय के भीतर रहने वाले वासना रूप मल को सर्वथा नष्ट कर देती है, जो और किसी उपाय से नहीं छूटता। देखो यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी सनत कुमार आदि ऋषियों ने कहा कि हृदय का जो मल है, कैसा मल है? हृदय का कौन सा मल है? वासना रूपी मल है ना। वासना जब होता है तो हृदय में एक रोग आता है। अच्छा एक बताओ, शरीर में बीमारी आती है तो इसका पक्का प्रमाण है कि शरीर में कहीं ना कहीं गंदगी है। आप लोगों ने नेचुरोपैथी की कोर्स में पढ़ा है ना कि शरीर में कहीं ना कहीं गंदगी होती है, जब ही बीमारी का घर बनता है। आपके किचन में गंदगी होगी जब भी वहां पे कीड़े मकोड़े गंदे स्मेल आएंगे। तो शरीर में भी जब कहीं ना कहीं गंदगी आती है तो बीमारी आती है। और यदि बीमारी आ गया तो आप यह समझ लीजिए कि शरीर में कहीं ना कहीं गंदगी है। और अगर उस गंदगी को सफाई करने के बजाय आप और गंदगी डालने जाओगे मेडिसिन के रूप में, बहुत सारे रासायनिक औषधियों के रूप में, केमिकलाइज्ड मेडिसिन, ऊपर से ठूस ठूस से खाने से, तो बीमारी और बढ़ेगी या कमेगा? बीमारी बढ़ेगा। क्योंकि यह सत्य है कि जब शरीर में
बीमारी हुई तो समझ लो क्या हुआ, शरीर में क्या हो गया, गंदगी जमा हो गया है। तो गंदगी की सफाई करने में लगना चाहिए। पहला काम है गंदगी को सफाई करो, फिर साफ सुथरी चीजों को अंदर लाओ। उसी प्रकार से हृदय में एक मल बैठता है। तो हृदय का मल क्या बताया है? हृदय का मल बताया है वासना। नोट कर लो, हृदय का मल है वासना। जब वासना हृदय में आता है तो दो प्रकार की बीमारी आती है। बताओ कौन कौन सी बीमारी? हृदय की बीमारी क्या बताया गया था, याद है? आप लोगों को बताया था ना, हृदय की बीमारी, मन की बीमारी है, आत्मा की नहीं। तो हृदय की बीमारी जो है, वासना रूप मल जब आता है तो हृदय में दो बीमारी आती है। क्या? राग और द्वेष। याद आ गया? राग और द्वेष हृदय के रोग हैं नहीं? तो ये जो वासना रूपी मल है वो बहुत जल्दी नहीं जाता, किसी भी योग पद्धति से नहीं जाता। ये वासना रूपी मल कितना भी योग कर लो, वासना नहीं जाएगी। कहते हैं कि यह जो वासना रूपी मल है वह किसी उपाय से जल्दी नहीं छूटता है, लेकिन यदि किसी को भगवान श्री मधुसूदन के चरण कमलों में प्रीति हो जाए, अर्थात भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला, धाम इत्यादि किसी एक में या अनेक में या इन पांचों में जिनकी प्रीति हो जाए, कहते हैं उस व्यक्ति के अंदर में वासना रूपी मल ही खत्म हो जाएगा। जब वासना रूपी मल खत्म होगा तो उसकी जो बीमारी है, अरे जब गंदगी साफ हो गई तो बीमारी खत्म है। तो गंदगी साफ, वासना हट गया तो उसके जो दो बीमारी है, राग और द्वेष, खत्म हो गया। जब राग और द्वेष नहीं करोगे तो आप उदासीन रहोगे संसार के प्रति और भगवान के प्रेम में अविचल बने रहोगे। ऐसा था है? क्या? तो वही कह रहे हैं यहाँ पे, सुनो सनकादि ऋषियों की बातों को ध्यान से सुनो। बहुत ही सनकादि ऋषि जो भगवान शंकर के बड़े भाई हैं और ये कोई साधारण ऋषि नहीं हैं। इनकी एक एक वाक्य और शब्दों को समझ करके अपने हृदय में उतारना पड़ेगा, समझे? तो कितनी अच्छी बात बताया। और 20वें श्लोक में कहते हैं, 21वें श्लोक में क्या? शास्त्र जीवों के कल्याण के लिए भली भांति विचार करने वाले हैं। उनमें आत्मा से भिन्न देह आदि की प्रति वैराग्य तथा अपने आत्म स्वरूप निर्गुण ब्रह्म में सुदृढ़ अनुराग होना यही कल्याण का साधन निश्चित किया गया है। समझे? कल शास्त्र जो है, शास्त्र के बारे में बताया। देखो, जीव का कल्याण कैसे होगा, यह बात कौन बताएगा? जीव का कल्याण। तो जीव का वास्तव में कल्याण के लिए शास्त्र है। शास्त्र शास्त्र भगवान ने दिया ही है जीव के कल्याण के लिए। शास्त्र ही जीव के कल्याण को ठीक ठीक से विचार करके निश्चय करता है, करते हैं शास्त्र। क्योंकि शास्त्र क्या करते हैं कि आत्मा से भिन्न देह आदि के प्रति वैराग्य और आत्म स्वरूप निर्गुण ब्रह्म में सुदृढ़ अनुराग होना ही कल्याण का साधन निश्चित किया गया शास्त्रों में। एज पर शास्त्र के मुताबिक कल्याण का साधन क्या है? तो कल्याण का साधन है आत्मा से अलग जो शरीर है, तो शरीर के प्रति या शरीर संबंधी देह आदि का है। सिर्फ शरीर ही नहीं, देह आदि। देह आदि का मतलब क्या है?
देह आदि का मतलब है देह, गेह, नेह, मतलब देह से संबंधित जितनी भी चीजें हैं। देह है तो क्या है, गेह घर है, फिर घर के कुटुंब है, घर के अंदर कुटुंब है, घर के बाहर कुटुंब है, तो ये सब शरीर आदि में आता है। तो आत्मा से भिन्न शरीर आदि के प्रति वैराग्य और आत्म स्वरूप में निर्गुण ब्रह्म में सुदृढ़ अनुराग अर्थात भगवान के प्रति भक्ति। ब्रह्म कौन है? भगवान कृष्ण ही है। तो भगवान में सुदृढ़ भक्ति कराना, जो देहादि आत्मा से कोई लेना देना नहीं है। पृथु महाराज की कन्वर्सेशन में हम लोगों ने सुना ना कि आत्मा से कुछ लेना देना नहीं है इस शरीर का। मन, चित्त और लिंग शरीर, हमने पढ़ा ना, लिंग शरीर, लिंग शरीर के कारणभूत और कार्यभूत, इसका आत्मा से कुछ नहीं लेना देना है। तो बोले क्या कि शास्त्र जो है यही करते हैं, और शास्त्र के मुताबिक देह आदि के प्रति वैराग्य करना और भगवान में सुदृढ़ भक्ति, यही कल्याण का साधन है। तो जीव के कल्याण का साधन क्या है? संसार से वैराग्य, देह आदि वस्तुओं से वैराग्य और भगवान में भक्ति, भगवान के चरण में चित्त का लग जाना, भगवान में अनुराग, भगवान से प्रेम, यही कल्याण का निश्चित साधन बताया है शास्त्रों ने। कल्याण के बहुत सारे उपाय हैं, लेकिन सबसे बड़ा उपाय है जो शास्त्र में भली भांति विचार करके शास्त्र निश्चित करते हैं, वो यही है कि देह आदि से वैराग्य और भगवान में अनुराग। शरीर और शरीर से रिलेटेड सभी चीजों में वैराग्य और भगवान से अनुराग, उधर से वैराग, यहां से अनुराग। संसार से अलग होना, भगवान से जुड़ना, इसका मतलब यही कह सकते हैं ना, संसार से अलग और भगवान से जुड़ना, यूनियन, योग, इसी को योग कहते हैं। भगवान से जुड़ना, भगवान में प्रीति होना, ये योग है। लेकिन भगवान से प्रीति ना होकर के संसार से प्रीति होना, ये योग नहीं है, ये भोग है। योग और भोग में क्या अंतर है? यही अंतर है। यदि संसार से प्रीति हो गया, संसार में अनुराग हो गया, तो भोग है, और वही अनुराग यदि भगवान में हो गया तो योग है। तो बोले कि योग ही कल्याण का साधन है। कैसा योग? योग मतलब भगवान के प्रति प्रीति, भगवान के प्रति सुदृढ़ अनुराग। अच्छा, अनुराग में भी बोला कि ऐसा नहीं कि आज अनुराग है कल नहीं है, थोड़ा अनुराग नहीं, सुदृढ़ अनुराग। ऐसा नहीं कि अनुराग है, प्रेम है तो प्रेम ठीक है, प्रेम नहीं, सुदृढ़, सुदृढ़ प्रेम, हल्का लूज लूज कनेक्शन नहीं है ना। अब देखो, कोई बिजली के तार में देखो, अगर कनेक्शन लूज हो जाए तो क्या होता है? जब कनेक्शन लूज रहता है, बिजली की लोड आते ही क्या होता है? जल जाता है, नहीं? चढ़ 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 करेगा, जल जाएगा, टूट ही जाता है, जल जाएगा, स्पार्क कर जाएगा, है कि नहीं? लोड ही नहीं लेगा, इसलिए टाइट से बांधना पड़ता है। क्या? सुदृढ़। इसलिए यहाँ भगवान के प्रति भी जो अनुराग है उसको सुदृढ़ बोला है सनत गोस्वामियों ने, लूज नहीं।
हल्का सा टच कर दिया, अनुराग मतलब हल्का सा, हाँ ठीक है, प्रेम करते हैं भगवान से, ठीक है, हाँ सुबह संसार धावा करते हैं, 1 माला करते हैं, 2 माला करते हैं, 1 घंटा करते हैं, 16 माला करते हैं, हाँ प्रेम तो है ही, बाकी अपना मजे में है, ठीक है, खा रहे हैं, पी रहे हैं, मौज कर रहे हैं। ये सिर्फ प्लग इन नहीं है, सुदृढ़ से प्लग इन है। ऐसा प्लग इन मत करो जो कभी उसको निकाला जा सके। सुदृढ़ प्लग इन मतलब परमानेंट जॉइंट। एक होता है ना कि प्लग लगा दिया, जब मर्जी हटा लो, जब मर्जी जोड़ दो, जब मर्जी हटा लो, जब मर्जी जोड़ दो, है कि नहीं? हमारी भक्ति ऐसे ही है अभी, मिश्रा भक्ति। थोड़े देर के लिए हम प्लग लगा देते हैं, 3-4 घंटे, उसको हटा देते हैं, दुनिया में चले जाते हैं, काम करते रहते हैं, फिर प्लग लगा देते हैं, फिर हटा देते हैं, फिर काम करते रहते हैं। संसार में चले जाते हैं, हाँ? 16 घंटे के लिए, 20 घंटे के लिए, 3-4 घंटे के लिए प्लग लगा देते हैं, है कि नहीं? तो प्लग वाली कनेक्शन जो है सुदृढ़ भक्ति नहीं है। करना क्या है? परमानेंट कनेक्शन जोड़ दो, सीधा तार को जोड़ दो, परमानेंट सुदृढ़ तरीके से जोड़ दो, वो जो हटे ही ना, कटे ही ना। समझ गए? तो कहते हैं कि ऐसी प्रीति भगवान में होनी चाहिए, तब जाकर के जीव का कल्याण होगा। बताओ, अभी 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 हमारी भक्ति कैसी है? परमानेंट जॉइंट वाली है या प्लग वाली है? बताओ जरा, आप लोग की कैसी चल रही है? आप लोग की परमानेंट हो गई? प्लग वाली। प्लग वाली है, अच्छा। हैं? अब प्लग वाले भी कई तरह के प्लग आते हैं। प्लग वाले में देखो कई प्लग, दो पिन वाले प्लग आते हैं, 3 पिन वाले प्लग आते हैं, नहीं? अब बताओ 3 पिन वाले प्लग हो या 2 पिन वाले प्लग हो? अब प्लग वाले हो तो ये समझो ना, 3 पिन वाले प्लग है या 1-2 पिन वाले प्लग है या 1 पिन वाला प्लग है? ऐसा है। तो ये जो है सनक आदि ऋषि महाराज जीवों के अत्यंतिक कल्याण की बात कर रहे हैं। लिख लो इस बात को, महावैष्णव के बड़े भाई हैं ये सनातन गोस्वामी, सनत कुमार ऋषि लोग, और वो कह रहे हैं। क्या हो सकता है? कोई उपाय नहीं है जीव के कल्याण का। ये सब जो मॉडर्न योगा भोगा और ये सब चल रहा है ना, यहाँ वहाँ दिस दैट ब्ला ब्ला, आजकल नए नए भगवान पैदा हो रहे हैं, पता नहीं क्यों। आजकल यूट्यूब में नए नए भगवान आ गए हैं, समझो। वो कहते हैं, कोई कहता है मैं इसका अवतार हूँ, कोई कहता है मैं उसका अवतार हूँ, कोई कहता है वो अवतार हूँ। अभी एक बाबा आ गया है यूट्यूब पे, वो कहते हैं मैं सच्चिदानंद का अवतार हूँ, बताओ, सच्चिदानंद का अवतार हूँ। ये हाल है। खैर, कहने का मतलब यह है कि और कोई, भागवतम सुनने से यही पता चलता है कि वास्तव में अत्यंतिक कल्याण किसमें है। बाकी सब तो ठीक है, खाने पीने की चीज है, खाओ पियो ऐश करो मौज करो, लेकिन वास्तव में कल्याण तभी होने वाला है जब हृदय से वासना रूपी मल हटेगा, हृदय के रोग हटेंगे। यही तो रोग है संसार में। संसार से वैराग्य नहीं है, संसार में अनुराग नहीं है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है हृदय के रोग, क्योंकि संसार से हमें राग और द्वेष है। या तो हम किसी से नफरत करते हैं या किसी से हम प्रेम करते हैं, प्रेम नहीं प्यार कह लो, प्रेम तो शुद्ध होता है। तो या तो हम किसी से घृणा करते हैं, किसी से नफरत करते हैं, या किसी से हम मोहब्बत करते हैं। किसी को चाहते हैं, किसी को नहीं चाहते हैं, किसी को सुरक्षा देना चाहते हैं, किसी को किसी कोई मतलब ही नहीं है, किसी के लिए कुछ करना चाहते हैं और किसी के लिए नहीं करना चाहते हैं, किसी के ऊपर संसार में मर मिटना चाहते हैं और किसी को मार के मिटाना चाहते हैं। यही तो रोग है संसार का, यही रोग है ना जी, हृदय का यही रोग है ना। तो किसी को हम मर के बचाना चाहते हैं और किसी को हम मारना चाहते हैं, यही तो रोग है। कहीं राग है, कहीं द्वेष है। तो राग द्वेष जो है हृदय का रोग है, जो वासना रूपी मल है,
और ये वासना रूपी मल कभी नहीं जाएगा। सिर्फ एक ही उपाय है वासना रूपी मल खत्म करने का, और वह है भगवान की भक्ति। भगवान श्री हरि की चरण कमलों की शरण ग्रहण करके जो भक्ति करेगा, और भक्ति में भी कैसा, सुदृढ़ भक्ति। सुदृढ़ भक्ति करना पड़ेगा, तब जाकर के जीवों का कल्याण का साधन होगा। यही तो प्रश्न था पृथु महाराज का कि हम जैसे साधारण लोगों का कल्याण कैसे होगा। भागवतम में जितने भी लोग हैं ना, ये सब के सब क्या करते हैं मालूम है, ये सब के सब प्रश्नों के उत्तर पहले देते हैं, फालतू की बात या बाद में। फालतू का तो कुछ है ही नहीं भागवतम में, लेकिन लिस्ट इंपॉर्टेंट बाद में, टू द पॉइंट पहले जवाब देते हैं। तो पृथु महाराज का प्रश्न था कि हम जैसे साधारण जीवों के लिए कल्याण का मार्ग क्या है, हम लोग का कुछ कल्याण होगा या नहीं, हम लोग के कल्याण का कुछ रास्ता है कि नहीं है, जो हम फंसे हैं इस संसार में, घर गृहस्थी में। तो उनके प्रश्नों का कल हमने प्रश्न देकर के आप लोगों को छोड़ दिया था कि प्रश्न के ऊपर विचार करो। आप लोगों ने विचार किया होगा। तो प्रश्नों का उत्तर सीधा पहले 2 श्लोक में देते हैं कि भैया भगवान के चरणों के भक्ति, भगवान के चरण में भक्ति करेंगे तब जाकर के क्या होने वाला है, वासना रूपी मल हटेगा। वासना रूपी मल हटेगा तो आप क्या होगे, संसार से वैराग्य होगा, और फिर भगवान में सुदृढ़ भक्ति होगी, सुदृढ़ अनुराग होगा भगवान में, तब जाकर के ये कल्याण होने वाला है। तो यही शास्त्रों ने यही कल्याण का साधन बताया है। जीव के कल्याण का साधन सिर्फ शास्त्री बताते हैं। आगे आ जाओ, श्लोक में क्या बोला, आगे बोला देखो, शास्त्रों का यह भी कहना है क्या, एक तो शास्त्र के मुताबिक कल्याण का क्या साधन है ये बता दिया। दूसरा पॉइंट लिखते हैं, बताते हैं, सा श्रद्धया भगवत अर्चया, भगवत्तम अर्चया, जिज्ञासया या आध्यात्मिक योग निष्ठया। कुछ और उपाय बता रहे हैं। उपाय क्या है, बोले कि शास्त्र का यह भी कहना है कि गुरु और शास्त्र के वचनों में विश्वास करने से, क्या, गुरु और शास्त्र के वचनों में विश्वास करने से, भागवत धर्मों का आचरण करने से, देखो नंबर 1 लिख लो, गुरु और शास्त्र में भरोसा, नंबर 1। नंबर 2 बताया भागवत धर्म का आचरण करने से। नंबर 3 तत्व के ज्ञान से। नंबर 4 ज्ञान योग की निष्ठा से। नंबर 5 योगेश्वर श्री हरि की उपासना से। नंबर 6 नित्य प्रति पुण्य कीर्ति भगवान की पावन कथाओं को सुनने से। नंबर 6 जो लोग धन और इंद्रियों की भोगों में ही रत हैं उनकी गोष्ठी में प्रेम न रखने से। अब देखो नंबर 6, नंबर 7 ये है कि जो लोग सिर्फ इंद्रिय भोग में ही रहते हैं उनसे प्रीति मत करो, नंबर 7। नंबर 8 उन्हें प्रिय लगने वाले पदार्थों का आसक्ति पूर्वक संग्रह न करने से। देखो जो चीज अच्छी लगे उसको इकट्ठा मत करो, ये नंबर 8। भगवत गुणामृत, भगवान के गुण अमृत का पान करने के सिवा अन्य समय आत्मा में ही संतुष्ट रहते हुए एकांत सेवन में प्रेम रखने से। अर्थात ये 9वां पॉइंट है। 9वां पॉइंट समझ गए कि भगवान की कथा सुन रहे हैं, भगवान की कथा सुनने के बाद हम क्या करें, भगवान की कथा आप 1, 2, 3 घंटे सुन रहे हो, उसके बाद क्या करें, तो उसके बाद कह रहे हैं कि संतुष्ट हो, एकांत में ध्यान करो, आत्मा में ही संतुष्ट रहते हुए एकांत सेवन में प्रेम रखना चाहिए। ये नहीं कि कथा सुन लिया अब चलो चलते हैं नेतागिरी करने, कथा सुन लिया चलते हैं चौधरीगिरी करने। चौधरीगिरी समझते हो, नेतागिरी चौधरीगिरी।
तो और सुनो, किसी भी जीव को कष्ट न देने से 10वां पॉइंट है। 11वां पॉइंट है निवृत्ति निष्ठा से। निवृत्ति निष्ठा समझते हो क्या होता है? निवृत्ति निष्ठा अर्थात चीजों को छोड़ने की आदत। छोड़ो, ये अपने काम की नहीं है कि नहीं? छोड़ते हुए भगवान के भजन की तरफ आना, निवृत्ति निष्ठा। कर रहे हैं लेकिन इसमें प्रवृत्ति नहीं है, निवृत्ति है। करना मजबूरी है, बॉडीली मेंटेनेंस के लिए, समाज को दिखाने के लिए, परिवार को दिखाने के लिए, लेकिन उसमें हमारा प्रवृत्ति नहीं है। हम सोचते हैं हे भगवान ये काम कर तो रहा हूं, नहीं कब छूटे ये काम। वो निवृत्ति परायण है। जो व्यक्ति संसार के काम करते हुए भी मन में इच्छा रखता है कि मैं क्या कर रहा हूं, मुझे तो भजन करना है, इसको बोलते हैं निवृत्ति परायण, है कि नहीं? जो हम कर रहे हैं उसी में आनंद ले रहे हैं, ये प्रवृत्ति परायण है। निवृत्ति परायण, प्रवृत्ति परायण समझो। तो ये 11वां पॉइंट है। सुनो, 12वां पॉइंट है आत्महित का अनुसंधान करते रहने से। ये 12वां पॉइंट है, अर्थात आत्म कल्याण के लिए बार बार सोचो कि हमें क्या करना चाहिए। हमें धाम की यात्रा करनी चाहिए, हमें साधु संतों की संगति करनी चाहिए, हमें जो है भगवत ज्ञान तत्व के लेने की जिज्ञासाएं करनी चाहिए। अर्थात आत्महित, अपने आत्मा की कल्याण के लिए सोचते रहो क्या करना चाहिए हमको, क्या करने से हमें हमें आत्महित कल्याण होगा, उसका अनुसंधान करो, रिसर्च करो, ढूंढते रहो। अनुसंधान मतलब ढूंढना। 13वां पॉइंट बताया है श्री हरि के पवित्र चरित्र रूप श्रेष्ठ अमृत का आस्वादन करने से। श्री हरि के पवित्र चरित्र रूप श्रेष्ठ अमृत का आस्वादन करने से, अर्थात भगवान के जो लीला है उसको आप सुनो, भगवान की लीला सुनो। निष्काम भाव से यम नियम का पालन करने से। 14वां पॉइंट है निष्काम भाव से यम नियम का पालन करना है, लेकिन किस लिए? कामना नहीं। मान लो ब्रह्मचर्य का पालन करना है, लेकिन ये नहीं कि हम घमंड हो जाएं कि मैं ब्रह्मचर्य का पालन करता हूं और पूरी दुनिया में ढोल पीट दिया, तो कामना नहीं है। जब कभी जानते हो कामना क्या होता है? आप कुछ कोई करते हो, आप कुछ करते हो और ताली की भी इच्छा रखते हो, तो कामना हो गया। अरे मैं ये बोल रहा हूं, लोग ताली बजाए, लोग वाहवाही करे, तो वाहवाही, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, ताली, क्या बढ़िया, वेल डन वेल डन वेल डन, ये सब कामना है। तो कहते हैं कि यम नियम का पालन निष्काम होकर के करना है। 15वां पॉइंट बताया है कभी भी किसी की निंदा न करने से। 15वां पॉइंट है कभी भी किसी की निंदा मत करो। 16वां पॉइंट दिया है योग क्षेम के लिए प्रयत्न करने से। 16वां पॉइंट है योग क्षेम, योग क्षेम है। क्षेम मतलब कल परसों हम लोग बताया था ना, क्षेम मतलब क्या होता है? क्षेम का अर्थ क्या होता है? अभी कल परसों की लेक्चर में चल रहा था क्षेम, तो योग क्षेम, तो क्षेम का मतलब होता है कल्याण, अत्यंतिक कल्याण। तो योग क्षेम जो है तो कल्याण के लिए, आत्मिक कल्याण के लिए जो चीज की आवश्यकता हो, अर्थात भगवान को प्राप्त करने के लिए जिस किसी भी चीज की आवश्यकता है, योगक्षेम है। तो बोले कि योगक्षेम के लिए प्रयत्न करते रहो। मैं कैसे भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करूं, मैं कौन सा कार्य करूं जो योगक्षेम हो, अर्थात जो हमें भगवान से जोड़े, भगवान से मिलाए, भगवान को प्रसन्न करे। 17वां पॉइंट है शीतोष्ण आदि द्वंद्वों को सहन करने से। 17वां पॉइंट क्या है? शीत उष्ण अर्थात सर्दी गर्मी। जो व्यक्ति सर्दी और गर्मी के द्वंद्व को सहता है, देखो सर्दी और गर्मी के द्वंद्व को सहना बहुत जरूरी है। ये मैं मेडिकल साइंस के मुताबिक भी प्रूफ कर सकता हूं कि क्यों जरूरी है। लेकिन साधु के वचन ना साइंस से बियॉन्ड होते हैं, बियॉन्ड साइंस है। साइंस तो छोटी मोटी चीज है,
साधु के वचन तो बहुत साइंस से भी ऊपर की चीज है। साइंस तो ओनली सब्जेक्ट टिल मैटेरियल। साइंस कहाँ तक है? मैटर तक है, मैटर। लेकिन अध्यात्म क्या है? बियॉन्ड मैटर है। तो साइंस किधर है? टिल मटेरियलिस्टिक। साइंस उसके ऊपर नहीं है। इस संसार जगत से ऊपर साइंस नहीं है। उसके ऊपर क्या है? डिवाइन है, डिवाइन, दिव्य है। तो इधर विज्ञान है और उधर स्विज्ञान है, सविज्ञान। तो यहाँ पे देखो, शीतोष्ण दुख बोला कि ठंडी और गर्मी को बर्दाश्त करो। क्यों? ठंडी गर्मी बर्दाश्त करोगे तो आपके शरीर के गंदगी निकलेंगे। मैं भौतिक स्तर बता रहा हूँ, मेडिकली बता रहा हूँ। ठंडी और गर्मी को बर्दाश्त करने से हमारे शरीर की गंदगी निकलती है। हमारे शरीर का जो थर्मोस्टैटिक रेगुलेशन है वो अच्छा होता है। हमारे शरीर में जो रक्त का प्रवाह है वो ठीक से चलता है। आपको बताऊं, आजकल लोगों के शरीर में ब्लॉकेज क्यों होते हैं, कैंसर क्यों होते हैं? कारण क्या है मालूम है? रक्त का प्रवाह को रोक दिया गया है। कैसे? ठंडी में गर्म कर लेंगे और गर्म में ठंड कर लेंगे। अब ठंडी आया है तो ठंडा थोड़ा बर्दाश्त करो, 5 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री टेम्परेचर। तो ठंड में गर्मी कर लेंगे, 30 डिग्री 32 डिग्री कर लेंगे, 28 डिग्री पे रखेंगे, वो क्या बोलते हैं, टेम्परेचर। और गर्मी आ गई, 42 डिग्री हो गया तो उसको कूल करके 18 डिग्री 16 डिग्री कर लेंगे। अरे भाई, ये ठंडी और गर्मी बनाया गया है कि ठंडी और गर्मी से क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर में जितने भी रक्त संचार हो रहा है ना, उसके अंदर बहुत सारे लिम्फ नोड्स, बहुत सारे मॉर्बिड मैटर्स शरीर से निकलता है। और ये जब से ये एसी एयर कंडीशन हुआ है तब से लोगों को कैंसर की बीमारी बढ़ गई है। क्यों? क्योंकि जो डेड सेल है वो शरीर से निकलता ही नहीं है। क्यों नहीं निकलता है? क्योंकि भैया ठंडी गर्मी तुम बर्दाश्त करते नहीं हो, एक ही टेम्परेचर में रहते हो। एक ही टेम्परेचर में रहने वाले शरीर के अंदर बहुत गंदगी होती है। जैसे मान लो कि आप किसी ऐसे कंट्री में चले जाओ जहाँ पे हमेशा माइनस टेम्परेचर हो, माइनस। वहां देखो शरीर में गंदगी गंदगी हो जाती है। और ऐसी जगह जहाँ जाओ जहाँ पर हमेशा टेम्परेचर 40 डिग्री ही रहे तो भी गंदगी शरीर में हो जाएगा। शरीर में से गंदगी निकालने का एक ही है कि आप ठंडी गर्मी को बर्दाश्त करो। समझे? तो ये तो मैंने आपको मेडिकली बता दिया। बहुत सारी बीमारियां जो है ये एसी की वजह से आ गई है। बस में एसी, टैक्सी में एसी, कार में एसी, प्लेन में एसी, घर में एसी, ऑफिस में एसी, बस स्टॉप पे एसी, टनल्स में एसी। क्या है, पागलपंती है। अरे शरीर को ठंडा गर्म में तपने दो। लोहा तब फौलाद बनता है, मजबूत बनता है, जब उसको गर्म करके ठंडा पानी में डाला जाता है। और ठंडा पानी में डाल के फिर तपाया जाता है, तपा के फिर ठंडा पानी में डाला जाता है। आपको मालूम है सोना, सोना से आभूषण कैसे बनता है? सोना बहुत कमजोर होता है। सोना बहुत कमजोर होता है, नाजुक होता है। आभूषण कैसे बनता है? यही सोना मिट्टी से जब निकलता है ना, कोयले की खदान से, ऐसे होता है कि हाथ से तोड़ दोगे। लेकिन क्यों बनता है इतना स्ट्रांग, जिससे आप ज्वेलरी भी बना लेते हो? ठंडा गर्म करके। लोहार क्या करता है? गर्म करता है, ठंडा करता है, गर्म करता है, ठंडा करता है। सोना को निकालते कैसे हैं? आप देखो जाकर के, आप यूट्यूब में सर्च करो सोना को कैसे निकालते हैं। सोना का जो अयस्क होता है ना, ओर, पहले निकालते हैं, फिर उसको गर्म करते हैं, फिर ठंडा करते हैं, फिर गर्म करते हैं, फिर ठंडा करते हैं। ऐसी प्रोसेस करके वो हार्ड बन जाता है और तब जाके उसको ऑर्नामेंट बनाया जाता है ना? हर धातु की यही हालत है। तो ठंडा गर्म बहुत जरूरी है। ठंडा गर्म बहुत शिक्षा दे देता है। ठंडा गर्म शरीर को स्वस्थ रखता है। समझे? शरीर से अशुद्धि दूर करेगा। शरीर के अशुद्धि से ही तो मन खराब होता है।
क्योंकि बीमारी होगी तो मन खराब होगा, मन खराब होगा तो चित्त खराब होगा, चित्त खराब हो गया तो भजन नहीं होगा, भजन नहीं होगा तो आत्मा का नाश हो जाएगा। आप लोग सुन रहे हो या मैं ऐसे ही बोले जा रहा हूँ? हैं? तो ये कह रहे हैं हमारे घर में भी बात चल रही है एसी लगवा लो, मैं कहता हूँ नहीं लगवाऊंगा। समझे? तो जो लोग हमें कह रहे हैं एसी लगवाने के लिए ना, उनको सनत कुमार जी की बात को ध्यान रखना चाहिए। कुछ ऐसे जीव है हमारे घर में जो कहते हैं एसी लगवा दो, बाहर से 4 लोग आते हैं तो गर्मी में दिक्कत होती है उनको। अरे काहे को एसी लगवा दो, ज्यादा ज्यादा फैन ले लो, उससे क्या फर्क पड़ता है? अभी तक मैं बिना एसी के जीवन जी रहा हूँ, अब मुझे कष्ट होता है जो लोग एसी में रहते हैं। मैंने अपने गुरुजी के लिए भी एसी अभी तक नहीं लगवाए। हमारे गुरुजी ने कहा एसी नहीं है। हमने कहा महाराज क्या करूं, मैं तो एसी के दुश्मन हूं, आपको फैन में ही रहने पड़ेंगे। महाराज जी रुके ही नहीं, चले गए बाहर एक गेस्ट हाउस में, एसी वाला रूम ले लिया, रह रहे। खैर चलिए, वो तो महाराज जी है, उनकी बात क्या करें। तो खैर कहने मतलब ये है कि हम साधारण लोग, देखो यहाँ पे कह रहे हैं ठंड, शीत और उष्ण, ठंड और द्वंद्व को सहन करना चाहिए। जो व्यक्ति ठंड और गर्मी को नहीं बर्दाश्त करेगा, उस व्यक्ति का शरीर स्वस्थ नहीं होगा, शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो मन स्वस्थ नहीं होगा, इंद्रिय स्वस्थ नहीं होगा, इंद्रिय स्वस्थ नहीं होगा तो मन स्वस्थ नहीं होगा, मन स्वस्थ नहीं होगा तो चित्त स्वस्थ नहीं होगा, बुद्धि स्वस्थ नहीं होगी, बुद्धि स्वस्थ नहीं होगा, चित्त स्वस्थ नहीं होगा, और चित्त के गंदगी से फिर क्या होगा? योग के बजाय भोग करेगा और ऊपर से और बीमारियां लेगा और आत्मा का नाश करेगा। आत्मा का कल्याण नहीं हो सकता है। सुनो, 18वां पॉइंट सुन लो। भक्त जनों के कानों को सुख देने वाले श्री हरि के गुणों का बार बार वर्णन करने से और बढ़ते हुए भक्ति भाव से मनुष्य कार्य कारण रूप संपूर्ण जड़ प्रपंच से वैराग्य हो जाता है और आत्मस्वरूप निर्गुण ब्रह्म में अनायास ही उसकी प्रतीति हो जाती है। 18वां पॉइंट नहीं है, 17 पॉइंट ही बताया। अब बताओ, ये 17 पॉइंट को थोड़ा एक्सप्लेनेशन चाहते हो या आगे बढ़ूं? अब समझ में आ गई? ये 17 पॉइंट हम लोग को लिख लेना चाहिए और लिख करके एक चार्ट बना के टांग देना चाहिए। समझे? ये ये जो सनक आदि ऋषियों के वचन है ना, ये संत महासंत, मतलब इनसे बड़ा कोई संत हो सकता है क्या? इनसे बड़ा कोई ऋषि हो सकता है क्या? और इतने अमूल्य वचन हम भूल जाएंगे, कैसे काम चलेगा? इसको एक कार्डबोर्ड पे प्रिंट करके टांग लो घर में। घर में मूर्ति उर्ति टांगोगे उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। भगवान का फोटो हर जगह लगा लिया, हो भगवान का, उससे कुछ नहीं होने वाला है। उससे कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। परिवर्तन होगा संत के वाणी को लगाओ। मैं भी कई बार सोच रहा हूँ कि मैं कार्ड बनवाऊंगा, बट मैं लेजी हो रहा हूँ। लेकिन चलो ठीक है, ये सब चीजें तो इतने बार पढ़ते पढ़ते दिमाग में है, दिल में है, लेकिन कार्डबोर्ड लगाने से क्या है, रोज हमें याद आएगा। समझे? तो पहला क्या है? भगवान शास्त्र गुरु में विश्वास। दूसरा, भागवत धर्म का आचरण, अर्थात वैष्णव धर्म का आचरण। भागवत धर्म वैष्णव धर्म एक ही बात है। तो भागवत धर्म का आचरण, वैष्णव इटिकेट्स। दूसरा, तीसरा, तत्व जिज्ञासा। ठीक है? चौथा, अतः तत्व जिज्ञासा में ब्रह्म जिज्ञासा आ जाएगा। चौथा, ज्ञान योग की निष्ठा। हमेशा ज्ञान योग में निष्ठा, निष्ठापूर्वक ज्ञान योग लेते रहो, ज्ञान योग में रहो। क्या पांचवा क्या है? भगवान श्री कृष्ण की उपासना। योगेश्वर, योगेश्वर कौन है? भगवान कृष्ण है, मालूम है? योगीश्वर शंकर जी हैं, लेकिन योगेश्वर कृष्ण हैं। योगियों के ईश्वर शंकर जी हैं, लेकिन सभी प्रकार के योगों के ईश्वर कृष्ण हैं। तो बोले कि योगेश्वर की उपासना। ठीक है? अगला कितना हो गया? शास्त्र और साधु में विश्वास, भागवत धर्म, तत्व जिज्ञासा, ज्ञान योग। पांचवा, भगवान कृष्ण की भक्ति उपासना। छठा, भगवान की कथाओं को सुनो। ठीक है? सातवां,
जो लोग भोग में लगे हैं उनसे दोस्ती मत रखो, भोगी व्यक्ति से मत रखो। कितने हो गए पॉइंट? नहीं लिख रहे आप लोग? मैं भूल जाता हूँ, कितना हो गए पॉइंट? 7 हो गए प्रभु जी। हाँ, तो भोगियों के बीच में मत बैठो, भोगियों के साथ मत खाओ, भोगियों के पश्चात मत घूमो, भोगियों से कोई संबंध मत रखो, समझे? हाँ, उससे कोई प्रेम मत करो, जो लोग इंद्रियों भोग में ही पड़े रहते हैं। हाँ, अगला पॉइंट सुनो, नंबर आप लोग लिख लो। और जो आपको प्रिय वस्तु हो ना, उसको त्याग दो, संग्रह मत करो। जैसे आपको अगर नए नए ड्रेस पहनने की इच्छा होती है, खरीदने की इच्छा होती है, उसको मत खरीदो। जो प्रिय खाने की हो उसको मत खाओ, जो प्रिय ड्रेस पहनने की हो मत पहनो। अर्थात जो कुछ भी आपको प्रिय मन को प्रिय लगता है उसको छोड़ दो, समझे? ये बहुत बड़ी बात है। कभी कभी हमारे पास लोग आते थे पूछने के लिए कि ये प्रॉब्लम है, क्या करूं। अभी कंसल्टेंसी हो रहा था, किसी पेशेंट का मैं देख रहा था ऑनलाइन। आजकल मैं रोगियों के लिए कंसल्टेंसी शुरू कर दिया हूँ। तो लोग अपॉइंटमेंट बुक करते हैं और 11 से 4 के बीच में मैं आजकल फिर से लोगों का बीमारी सुनना शुरू कर दिया। बहुत दिनों के बाद शुरू किया, कंसल्टेंसी लिंक कर दिया। तो अभी कल परसों में एक पेशेंट मुझे क्या कह रहा था मालूम है? मैं उसका सुन रहा था। क्या होता है ना, जब कोई पेशेंट आता है ना, मैं पहले सुनता हूँ, हाँ बता भाई अपने बारे में, क्योंकि जितना बोलेगा ना वो अंदर से खोद खोद के निकालेगा और उसी में मैं मिस्टेक पकड़ूंगा। तो मैं 45 मिनट का टाइम देता हूँ एक पेशेंट को ऑनलाइन, और मैं उसकी सुनता हूँ, आधा घंटा तो सुनता हूँ। और आधा घंटा नहीं बल्कि 45 मिनट में 40 मिनट सुनता हूँ और 5 मिनट में उसका सॉल्यूशन देता हूँ। हो गया कंसल्टेंसी। तो मैं सुन रहा था, सुन रहा था, सुन रहा था, सुन रहा था, सुन रहा था। नाम नहीं लूंगा। तो सुनने के बाद एक बात पकड़ में आ गई। कहता है मुंह में ये चीज बहुत खाता हूँ, ये मुझे बड़ा पसंद है, बोलता है ये मुझे बड़ा पसंद है, दिस इज माय फेवरेट फूड। मैंने कंसल्टेंसी में कहा कि ये चीज तुमको नहीं खानी है। ये क्या, ये तो मुझे ज्यादा पसंद है, उसी को मना कर रहे हो? जी हाँ, बीमारी वहीं से आती है जहां तुमको ज्यादा पसंद है। जो चीज ज्यादा पसंद है वही बीमारी है, क्योंकि तुम उसको पसंद के चक्कर में तुम ओवर यूज कर रहे हो, मिस यूज कर रहे हो। यही होता है। हमारा मन जिसमें आनंदित रहता है ना, हम उसको बार बार करते हैं, बार बार करते हैं, बार बार करते हैं। क्या होता है? उससे हमें रोग हो जाता है, समझे? तो इसलिए यहाँ पे देखो क्या कहा इन्होंने। अब बताओ, ये जो हमारे सनत कुमार हैं, ये सबसे बड़े डॉक्टर है कि नहीं है? अरे साधु ही बड़े डॉक्टर हैं, साधु से बड़ा कोई डॉक्टर हो ही नहीं सकता है। हमारे सनातन धर्म में राजा महाराजा लोग अपनी बीमारी को इलाज के लिए साधुओं के पास पहले जाते थे, डॉक्टर के पास नहीं जाते थे। पहले साधु, और साधु जो कहे भाई इस वैद्य से मिल लो या ऐसा कर लो, तो पहला इलाज साधु करते थे। राजा दिलीप मालूम है? राजा दिलीप जानते हो आप लोग राजा दिलीप को? राजा दिलीप को एक बार अक्षय क्षय रोग हुआ। क्षय रोग समझते हो? क्षय रोग क्या होता है? राज रोग कहते हैं इसको, राज रोग। टीबी हुआ, ट्यूबरक्लोसिस, राज रोग कहते हैं टीबी को। तो टीबी हो गया, राज रोग हो गया। वो गए अपने गुरु वशिष्ठ के पास। गुरु वशिष्ठ ने क्या 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 उनको इलाज दिया। उनके पास एक नंदनी गाय थी। बोला कि तुम ये नंदनी गाय को चराओ और शाम को वापस लाओ। सुबह दूध पी के जाओ और वापस शाम को आके दूध पीना। और नंदिनी गाय क्या करती थी, अपने सभी गायों के साथ जाती थी, बहुत दूर दूर, कोसों दूर जाती थी, 12-13 किलोमीटर दूर चली जाती थी। और दिलीप उसके साथ साथ जाते थे और फिर वापस शाम को आते थे। फिर दूध मिलता था उनको पीने के लिए। और उससे वो 30 दिन में ही ठीक हो गए, 1 महीना में ठीक हो गए। कैसे ठीक हुए? वशिष्ठ जी को पता चल गया कि राजा है, बहुत खा पी लिया होगा। राजा राजा के पास भोग की बहुत सामग्रियां होती है, खाने को पीने को, नाना प्रकार के गिफ्ट आते रहते हैं राजाओं को। तो भोग से अलग कर दिया वशिष्ठ जी ने। और क्या कर दिया, खूब दौड़ाया गाय के पीछे। दूध पिएगा, गाय के पीछे भागेगा, मेटाबॉलिक रेट अच्छा होगा, फिर वापस आएगा, दूध पिएगा। तो जानते हो, नेचुरोपैथी में, आयुर्वेदा में यह एक ट्रीटमेंट बन गया। इसको क्या बोलते हैं? मिल्क थेरेपी, दूध कल्प।
जो वशिष्ठ मुनि ने राजा दिलीप को ट्रीटमेंट दिया, वो आज की डेट में वही उसी ट्रीटमेंट का नाम है दूध कल्प, मिल्क फास्टिंग। समझे? तो हमारे यहाँ तो भाई साधु लोग ही चिकित्सा करते थे सहज रूप से, और जहां पे कोई औषधि की जरूरत होती थी तो डॉक्टर के पास, वैद्य के पास भेज देते थे, जाओ उस वैद्य से ले लो ये औषधि। वास्तव में बहुत कम रोग होते हैं जिसके लिए औषधि चाहिए। 99% रोग तो जीवन शैली को बदलने से ठीक हो जाता है। 99% रोग जीवन शैली को बदलने से ठीक हो जाता है। 1% रोग ऐसे होते हैं जिसमें शायद औषधि की जरूरत पड़े, जिसके लिए वैद्य की जरूरत पड़ता है। यहाँ आजकल क्या है, 99.99% डॉक्टर्स वैद्य के पास जाते हैं और 0.1% ही लाइफ स्टाइल के ऊपर ध्यान देते हैं। बात सत्य हो तो बता, कमेंट करना जरा, सत्य है? बिल्कुल सही है। 200% 200 नहीं, 1000% सत्य है, 200% नहीं। यस यस यस। तो देखो, अब इसलिए इसलिए भागवतम में साधुओं से सीखो। क्या बोला इन्होंने कि इंद्रियों के भोग में रहने वाले लोगों की संगति छोड़ दो, और बोला कि जो वस्तु प्रिय लगे उसको छोड़ दो। ये नहीं कि जो है ना, मटर पनीर अच्छा लग रहा है तो रोज रोज मटर पनीर किचन में भरा पड़ा है, फ्रिज में भरा पड़ा है, नहीं, संग्रह मत करो। अच्छी प्रिय लगने वाली वस्तुओं को संग्रह नहीं करना है। तत्सम्मता नाम अपरिग्रहेण, अपरिग्रह, पतंजलि ने भी कहा है अपरिग्रह। यम नियम में अपरिग्रह है ना, नहीं है? तो उसके बाद सुनो, कौन से नंबर का हो गया, मैं कौन से नंबर पे हूं, कोई नंबर नोट कर रहा है क्या? मैं कौन से नंबर पे हूं? नहीं, गलत हो गया, कोई 7 कह रहा है, कोई 8 कह रहा है, कुछ गड़बड़ है हो रहा है। 7वां नंबर है, सुनो 7वां नंबर है। अब 8वां नंबर बताता हूं। 8वां है, हाँ 8वां है प्रिय वस्तु को संग्रह नहीं करना, ठीक है। अब 9वां नंबर सुन लो, 9वां नंबर सुन लो। 9वां नंबर में क्या है कि भगवान के कथा सुनने के बाद एकांत में मनन करो, आत्मा में ही संतुष्ट रह, मनन कब करोगे? जब अपने आत्मा में ही संतुष्ट रह के एकांत में वास करोगे। तो थोड़ा सा क्राउड से अलग हो जाओ, 2-4 घंटे भीड़ भाड़ से अलग बैठो और वहां पे थोड़ा सोचो, मनन करो, आज कथा में हमने क्या सुना, आज क्या बताया गया, आज किसके लिए बताया गया, क्यों बताया गया, क्या उद्देश्य है, भगवान क्या कहना चाह रहे हैं, भक्त क्या करना चाह रहे हैं, हम इस कथा को कैसे अपने जीवन में ला सकते हैं, ये सुनिए, ये विचार कीजिए। इसको कहते हैं एकांत सेवन। आप चले जाइए कहाँ, स्फीयर ऑफ साइलेंस में, जहां आप अकेले होंगे, साइलेंस, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। एकांत में प्रेम, एकांत में एकांतवास से प्रेम कीजिए। तो बोला कि थोड़ा सा ये नहीं कि हमेशा भीड़ भाड़ में रहेंगे, हमेशा लोगों के साथ रहे, जन संग्रह, हालांकि जन संग्रह तो करना ही नहीं है, हमेशा भीड़ भाड़ में मत रहो, जन संग्रह में मत रहो। ये योग को नाश कर देता है, भक्ति को नाश कर देता है, भीड़ भाड़ में हमेशा रहना। आपने वो सुना नहीं है, वो क्या बोलते हैं, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, क्या सुना है? हैं? वो कौन सा, जन संग्रह लौल्यम च, क्या है वो श्लोक बताओ? जन संग्रह लौल्यम च षड्भी भक्ति प्रणश्यति, ये अभिनश्यति। हाँ, अत्याहार प्रयासस्य प्रजल्प नियमाग्रह, अत्याहार प्रयासस्य प्रजल्प नियमाग्रह जन संग्रह लौल्यम च षड भक्ति ही प्रणश्यति। इस हाँ, विनश्यति विनश्यति प्रणश्यति, तो कहने मतलब यह है कि ये 6 जो है ना उस भक्ति को नाश कर देता है, उसमें यही है क्या, जन संग्रह। इसलिए एकांत में थोड़ा रहो। घर में भी अगर 4-5 फैमिली मेंबर है तो एकांत में चले जाओ और एकांत में जाकर के थोड़ा सा विचार करो, आज हमने क्या किया, है कि नहीं? बहुतों की लाइफ स्टाइल ऐसी होती है जो मतलब एकांत में रह ही नहीं सकते हैं, है कि नहीं? बहुत लोगों की लाइफ स्टाइल ऐसी होती है, एकांत में रहने की आदत ही नहीं है लोगों को। जब भी तो कोरोना में जब
क्या हुआ, कोरोना में लोगों को जब क्वारंटाइन किया तो लोग दिमाग पागल हो गए। क्यों? क्योंकि एकांत में रहने की आदत ही नहीं है। हमेशा घर परिवार, बाल बच्चे, ऑफिस और पता नहीं ये चौधरीगिरी और नेतागिरी के चक्कर में रहे। एकांत में रहने का लोगों को अभ्यास ही नहीं था। एकांत में रहने से लोग डिप्रेशन में चले गए। क्यों? क्योंकि एकांत में रहने का अभ्यास नहीं था। आप लोगों ने कोरोना में देखा कि नहीं देखा? एकांत में कर दिया, परेशान हो गए। और एकांत में कर दे तो ठीक है, डरा के कर दिया, तुमको बीमारी हो गई है, तुम मरने वाले हो, अब तुम एकांत में रहो, तो पहले ही मार दिया उसको एकांत में। नहीं तो जब तक भगवत ज्ञान, भगवान के भक्त लोग एकांत में मस्त रहते हैं, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, अरे एकांत में कर दिया ठीक है, मरेंगे कोई बात नहीं है, भगवान का नाम लेके मरेंगे, मरना ही है तो भगवान का नाम लेके मरेंगे, हरे कृष्ण, कोई नहीं मरा, कोई भक्त नहीं मरा। अरे भगवान के नाम लेके मरना भी बहुत पुण्य का काम है। इतना तो पुण्य हमने किया नहीं कि एकांत में हम भगवान का नाम ले लें और मर जाएं। इसलिए एक कथा सुनाऊं। ये छोटी सी कथा मैंने सुनी थी सार्वभौम प्रभु से, मैं सुनाऊं? हाँ, यस प्रभु प्लीज। तो सार्वभौम प्रभु हमारे इस्कॉन के बड़े हिलेरियस कथावाचक हैं, बड़ा हंसी मजाक, बड़ा बड़ा आनंद देते हैं कथा में। तो वो एक बार कह रहे थे कि एक व्यक्ति क्या है, प्लेन में जा रहा था। अब प्लेन में टर्बुलेंस आया, प्लेन हिलने लगा दाएं बाएं दाएं बाएं, तो सब डर गया, सब जो है ना हल्ला करने लगा है। और ये जो भक्त था ना, वो सबको बोला कि ए हरे कृष्णा करो, हरे कृष्णा से ठीक हो जाएगा। वो खुद हरे कृष्णा करने लग गया, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम 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 हरे हरे। बोला कि तुम हरे कृष्णा करोगे, मैं हरे कृष्णा करूं। तो सबने पूछा, अरे आप सब परेशान है, सबको डर लग रहा है, सब चिल्ला रहा है, तुम हरे कृष्णा जप कर रहे हो, शांति से क्यों कर रहे हो? तो बोला कि मैं हरे कृष्णा जप करूंगा तो प्लेन नहीं गिरेगा। बोलेगा अरे हरे कृष्णा जप करोगे तो प्लेन कैसे नहीं गिरेगा? हरे कृष्णा जप करने से प्लेन का क्या लेना देना है? तो उस भक्त ने कहा कि देखो, मैं एक पापी आदमी हूं और पापी आदमी भगवत धाम नहीं जा सकता, इसलिए मैं हरे कृष्णा जप कर रहा हूं कि अगर मरूंगा तो हरे कृष्णा जप करूंगा तो मैं भगवत धाम जाऊंगा। लेकिन मैं पापी हूं, मैं भगवत धाम नहीं जा सकता हूं, इसलिए हरे कृष्णा करूंगा तो प्लेन क्रैश ही नहीं होगा। हम बच जाएंगे, हम भगवत धाम जाएंगे ही नहीं। समझ गए? तो भक्त जो होता है ना, जानता है कि अगर एकांत में रख दिया जाए तो भगवान का नाम जप करने लग जाओ, मरेंगे तो भगवान के, मरेंगे तो कल्याण होगा। और इतना तो पुण्य है ही नहीं जो मरेंगे, भगवान के नाम जप करते हुए मर जाओ, ये तो बहुत बड़े पुण्य का कार्य है। तो भक्तों को कोई दिक्कत नहीं होता है, एकांत में रख दो, कोई दिक्कत नहीं। क्यों? उसके पास माला है, उसके पास गुरु ज्ञान है, उसके पास भागवतों का ज्ञान है मनन करने के लिए, उनके पास भगवान की कई लीलाएं हैं सोचने के लिए, भगवान के विरह में गायन करने के लिए बहुत उसके पास है। भगवान के गीत है, वैष्णव गीत है। भजहूं, अकेले रहोगे तो क्या करोगे? भजहूं रे मन, है ना? कभी जय राधा मात। तो भक्तों के पास बहुत उपाय है नहीं एकांत में रहने के लिए, लेकिन मायावादियों के पास, संसारिक लोगों के पास, जिनकी बुद्धि संसार में फंसी पड़ी है, उनके लिए एकांत सजा है। इसलिए देखो कोरोना के क्वारंटाइन में सब मर रहे थे, कोई डिप्रेशन हो रहा था, कोई कुछ हो रहा था, कोई कुछ हो रहा था। बताऊं, जब मैं आश्रम में रहता था तो आश्रम में भीड़ होती थी। आठ 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 ब्रह्मचारी तो रहते ही थे, एक 2 बेडरूम फ्लैट में 8 आदमी, 2 बाथरूम होता था, 8 आदमी। ऊपर से बाहर के भक्त आ जाते थे रहने के लिए 4-5, तो 8 4 12 हो गए। ऊपर से कोई ना कोई भक्त जो है ना ट्रेवलिंग करके आता था प्रचार के लिए इस्कॉन से, तो वो लोग भी आ जाते थे। तो 2 बेडरूम में 15 लोग हो जाते थे कभी कभी। 3 दिन तो रहते ही थे 15 लोग, सैटरडे नहीं, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, 3 दिन तो लोग भीड़ लगा देते थे। तो इस चक्कर में क्या होता था मालूम है, एकांत नहीं मिलता था। अगर कुछ सोचने का मन करे तो भी ना सोचो, कभी खटर पटर हो रहा है, कोई किचन में है, कोई वहां मृदंगम बजा रहा है, कोई करताल बजा रहा है, कोई ये कर रहा है, कोई ये कर रहा है, टें टा चलता रहता है, कोई कंप्यूटर पे लेके बैठा हुआ है, कोई गप्पे शप मार रहा है। बताओ, बड़ी टेंशन होती थी भाई, अकेला रहना है।
हम क्या करते थे मालूम है, जाके कार में बैठ जाते थे, कार स्टार्ट किया है, एसी थोड़ा ऑन किया, नॉर्मल एसी, या नहीं तो मौसम ठीक है तो विंडो को हल्का नीचे किया, कार में बैठ जाते थे, थोड़ा पुश बैक करके आराम से लेट जाते थे। निद्रा आ गई तो बढ़िया, नहीं आई तो आराम से वही माला कर रहे हैं, बस हो रहा है काम खत्म। तो एकांतवास का जगह ढूंढो, ऐसा नहीं है नहीं मिलेगा, मिलना पड़ेगा, है ना। और सुनो, कभी कभी पत्नी और पति से अलग रहा करो, 2-3 घंटे दिन में ना अलग रह के थोड़ा मनन करा करो। ये नहीं कि हमेशा पति पत्नी एक सामने बैठे हुए हैं, एक ही साथ रह रहे हैं तो हमेशा एक दूसरे के सामने है ना। 1-2 घंटे के लिए अलग रहो ताकि वैराग्य जगेगा, नहीं तो क्या होगा, बड़ी अटैच आसक्ति हो जाएगी। बच्चे है, पति है, सबसे अलग होकर के एकांत में चिंतन करो, ये कह रहे हैं। और चिंतन का समय ढूंढो, स्थान ढूंढो। अब नहीं है तो क्या करेंगे, नहीं है तो ढूंढो आपकी परिस्थिति में क्या है। अब यहाँ पे क्या है, ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, एकांत में जो है क्या करना है, एकांत सेवन करना है। 10वां पॉइंट सुनो, किसी भी जीव को कष्ट नहीं देना है। आप ये सोच लीजिए कि हमको किसी जीव को कष्ट नहीं देना है। क्या हैंड रेज क्यों किया, कोई प्रश्न है या ऐसे ही हैंड रेज हो गया गलती से? तो किसी भी जीव को कष्ट नहीं देना है, मतलब जीव को कष्ट नहीं देना क्या अर्थ है, जीवों पे दया करना है, जीवेरो दया। चैतन्य महाप्रभु ने इसलिए कहा जीवेरो दया, जीवों पे दया करना है, कष्ट नहीं देना है। अच्छा, और दूसरा 11वां पॉइंट क्या होता है, निवृत्ति निष्ठा से। निवृत्ति निष्ठा, निवृत्ति निष्ठा हमने क्या बताया आपको, कि हम संसार में रहें, संसार के कार्य कर रहे हैं, लेकिन हम उसमें अफसोस कर रहे हैं, अरे ये मैं कब तक कर रहूंगा, ये मेरा असल काम नहीं है, असल काम तो मेरा भगवान की भक्ति करना है, मुझे तो भगवान के चिंतन करने हैं, मुझे योग में रहना है, भगवान के योग में रहना है, भगवान के साथ योगित होना है, योग युक्त होना है। और ये काम करना पड़ रहा है, कर रहे हैं, लेकिन मन में खिन्नता है कि किस काम में फंस गए। हे जब तक मन में खिन्नता नहीं आएगी ना, तब तक वहां से वैराग्य नहीं होगा। अब जो हम संसार के काम कर रहे हैं ना, उसी को बार बार खुशी से करते रहोगे ना, तो लगेगा कि यार गाड़ी बढ़िया चल रही है, ठीक ठाक चल रहा है ना, उसमें प्रवृत्ति हो जाएगी, वही करते रहोगे, निवृत्ति कभी नहीं होगी, वैराग्य कभी नहीं होगा उस काम से। तो आप जब तक भक्तों को गृहस्थ के कार्य करने पड़ते हैं तो करो, लेकिन निवृत्ति परायण बनो, अर्थात हृदय में ये हो रहा है कि मैं ये कब तक करूं, हे भगवान कृपा करो, कब तक ये काम करते रहें, ये कब तक घर गृहस्थी का काम चलाते रहे, कब तक बाल बच्चे के पीछे पड़े रहें, करना पड़ रहा है, मजबूरी। एक तो मजबूरी नहीं है तो छोड़ दो घर, भजन करने चले जाओ। अगर मजबूरी है तो हृदय में निवृत्ति परायण बनो, हृदय में अफसोस जताओ, भगवान से प्रार्थना करो कि ये हमें कब तक करना पड़ेगा, हम कब आपके फुल टाइम भक्ति करेंगे, कब हम हमेशा भक्ति के कार्य में ही लगे रहेंगे, कब मैं धाम में ही घूमता रहूंगा, कब मैं आपके लीला स्थली को दर्शन करता रहूंगा, ऐसा कब होगा कि जब मैं जहां चाहूंगा वहां घूमूंगा आपके धाम में। ये इच्छाएं कब होगी, जब निवृत्ति प्रायण बनोगे। प्रवृत्ति प्रायण आसक्ति में डालता है, निवृत्ति प्रायण वैराग्य उत्पन्न करता है संसार से। तो इसलिए क्या बोला, निवृत्ति निष्ठा होनी चाहिए। ये कौन सा पॉइंट था, पॉइंट नंबर 11। और सुनो पॉइंट नंबर 12, आत्महित का अनुसंधान करते रहने से, अपने आत्म के कल्याण के लिए ढूंढते रहो, क्या करूं क्या करूं क्या करूं। अब जो साधु मिले पूछो, महाराज हमारे जैसे अधम प्राणी का कल्याण कैसे होगा। अब साधु कुछ बताएंगे तो आपको ज्ञान मिलेगा, तो क्या हो गया, जैसे अभी सनक आदि ऋषियों से पृथु महाराज ने पूछ दिया कि हमारे जैसे लोगों का कल्याण कैसे होगा, होगा या नहीं होगा। तो अर्थात आत्महित का अनुसंधान, हमेशा जिज्ञासा, ढूंढते रहो कहां पे आत्म कल्याण है हमारा, कहां पे हमारा कल्याण है। समझे,
12वां पॉइंट था। 13वां पॉइंट क्या है? भगवान के पवित्र चरित्र श्रेष्ठ अमृत का आस्वादन, अर्थात भगवान के लीला का आस्वादन करो, भगवान की लीला को देखो, भगवान की लीला को करो। जहां पे कृष्ण लीला हो रही है वहां जाके बैठ जाओ, वहां देखो, भगवान की लीला का आस्वादन करो। एक तो भगवान का कथा सुनना है, लेकिन आंखों से भगवान की लीला का आस्वादन करना है। इसलिए क्या होता है, ड्रामा होते हैं ना, भगवान का झांकी होता है, झांकी भगवान की लीलाओं का ड्रामा नहीं होता, क्या बोलते उसके, स्टेज परफॉर्मेंस। तो इसलिए भक्तों को भगवान की लीलाओं का एक्टिंग करना चाहिए, भगवान की लीलाओं का एक्टिंग करवाना चाहिए। जैसे रामलीला हो, भी अभी देखो रामलीला चलता है ना, रामलीला कृष्ण लीला चलता नहीं रहता है, नरसिंह लीला, जहां हो रहा है वहां जाइए, नहीं देखिए और कीजिए। घर में बच्चे हैं तो बच्चों को सजाइए और बच्चों को बोलिए देखो तुमको कृष्ण लीला करना है। आज हम लोग एक क्या बोलते हैं उसको, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, ड्रामा ही कहते हैं, क्या बोलते हैं, ड्रामा तो बेकार वर्ड है, क्या बोलेंगे उसको, जिसमें होता है ना, जैसे डायलॉग लिख देते हैं, वो रट लेता है फिर बोलता है स्टेज पे जाकर के, क्या बोलते हैं उसको, परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस तो है ही, नाटिका। नाटिका, यस। तो घर में 4-5 बच्चे हैं तो एक बच्चे को बना दो प्रहलाद, एक बच्चे को बना दो सलाद, एक बच्चे को वो बना दो, और बच्चे को डायलॉग दे दो, सिखाओ। प्रभुपाद जी को बचपन में ही, प्रभुपाद जी के पिताजी ने ये सब सिखाया था, बचपन में ही देखो जगन्नाथ रथ यात्रा करना सिखाया था, है ना। ये जो नाट्य कला है ये करना चाहिए, भगवान के लीलाओं की, राम लीला की, कृष्ण लीला की, क्या बोलते हैं उसको, नरसिंह लीला की, वामन लीला की, जितने भी लीलाएं हैं भगवान के, उसका नाट्य प्रदर्शन होना चाहिए, करना चाहिए, कराना चाहिए, देखना चाहिए, दिखाना चाहिए। इसको कहते हैं यहाँ पे 13वां, है ना, श्री हरि के पवित्र चित्र रूप श्रेष्ठ अमृत का आस्वादन करो। अच्छा, 14वां देखो, यम नियम का पालन करो निष्काम भाव से। यदि आप स्वच्छ रहते हो तो इसलिए स्वच्छ नहीं रहो कि पड़ोसी को दिखाना है कि हम कितने क्लीन हैं, ये सकाम हो गया, निष्काम भाव से। यदि आपके अंदर ब्रह्मचर्य का गुण आ रहा है या ब्रह्मचर्य रहना चाहते हो तो इसलिए मत रहो कि हमें पड़ोसी को दिखाना है कि मैं कितना ब्रह्मचर्य हूँ, मुझे दूसरे भक्तों को दिखाना है कि मैं कितना ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हूँ, कर रही हूँ, नहीं, वो सकाम हो गया। आपके अंदर यदि कोई अच्छे गुण हैं तो उसके लिए आप वाहवाही का उम्मीद मत करो कि मैं लोगों को कितना खिला पिला रहा हूँ, मैं लोगों को कितना सेवा कर रहा हूँ, उसके लिए वाहवाही मिले, वाह 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 वाह, साधु साधु, अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा, तालियां बजे, नहीं, ये सकाम हो गया। निष्काम रूप से यम नियम का पालन करो। यम क्या है, यम क्या है, नियम क्या है, नियम है तपह, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान, शौच, संतोष, तपह, स्वाध्याय, ईश्वर, ये 5 नियम बताया है पतंजलि ने। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान। तो शौच अगर सफाई रखते हो, शौच मतलब सफाई, सफाई रखते हो दूसरों को दिखाने के लिए कि मैं कितना साफ रहता हूँ, तो निष्काम हो गया, सकाम हो गया, वो निष्काम सफाई रखो। संतोष, मैं संतोषी हूँ, ये दिखाने के लिए मैं कितना बड़ा संतोषी हूँ। सामने लड्डू पेड़ा रखा हुआ है, मटर पनीर रखा हुआ है, लेकिन फिर हम नहीं खाएंगे, ये दिखाने के लिए नहीं, हम तो संतोषी हैं जी, मुझे वैराग्य हो गया, नहीं खाता जी, मैं नहीं खाता, ना ना मैं नहीं खाता। और मन में, हृदय में क्या है कि प्रसन्नता हो, अगला सुनेगा तो प्रसन्न हो जाएगा, है ना। तो हृदय में ये है कि बड़ाई मान सम्मान पाना है, तो वो हो गया सकाम, लेकिन निष्काम करना है यम नियम को। तो शौच, संतोष, तप, अब कोई भी तप कर रहे हो, मान लो जप कर रहे हो, प्राणायाम कर रहे हो, या एकादशी का व्रत कर रहे हो, या ठंडा गर्मी में बर्दाश्त कर रहे हो, तप है ये सब। सुबह मंगला आरती के लिए उठ रहे हो, तप है। गिरिराज की परिक्रमा कर रहे हो, एक तप है। तो जो भी तप कर रहे हो, उस तप में ये ना करो कि लोग हमें वाहवाही कहे, तो वो सकाम हो गया। लेकिन निष्काम करो, उससे आपको किसी से वाहवाही नहीं लेनी, किसी से सर्टिफिकेट नहीं लेना, किसी से पैटिंग, पीठ नहीं थपथपाना,
तो शौच, संतोष, तपः, स्वाध्याय। स्वाध्याय करते हो तो दिखाने के लिए नहीं होना चाहिए। और ईश्वर प्रणिधानी, भगवान को हृदय में धारण करते हो, भगवान को मानते हो, भगवान की सेवा करते हो, उसमें भी दिखावा नहीं। तो निष्काम का है, सकाम नहीं। ये यम, ये नियम है। यम क्या है बताओ? यम क्या है? यम क्या है नहीं पता? नियम बता दिया, यम नहीं पता। यहाँ योगा के कोई स्टूडेंट नहीं बैठा हुआ है। हे भगवान, यम नियम पता नहीं है तो कहाँ जाएंगे आप लोग? ए, पतंजलि ने तो छोटा छोटा 5-5 दिए हैं, भगवान ने तो 12-12 यम नियम दिया है। भगवान कृष्ण 12-12 यम नियम दिए। हाँ, इसका उल्टा यम हो गया, जो नहीं करना, डोंट। नहीं नहीं नहीं, ये उत्तर नहीं है। ऐसा है, उल्टा तो किसी चीज का नहीं करना है, लेकिन जो यम है, सुन लो, यम क्या बता रहा हूँ, यम बता रहा हूँ। यम है ब्रह्मचर्य, अस्तेय। सुनो, जैसे यम है ब्रह्मचर्य का पालन, अस्तेय अर्थात चोरी नहीं करना, ठीक है, संतोष, अपरिग्रह, समझे? ये सब यम है। हैं? नियम, नियम क्या है? शौच, संतोष, शौच, संतोष, शौच, संतोष, मैंने अभी अभी बताया था ना नियम। तप, हाँ, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, हाँ, ईश्वर प्रणिधान है। ईश्वर हाँ प्रणिधानी। हाँ, तो अब लिख लो, अब नियम लिख लो, आज के बाद से भूलना मत। नियम है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और परिग्रह। ये 5 यम है। ये पतंजलि ने बताया है। क्या? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, झूठ नहीं बोलना, सत्य बोलना, अहिंसा, हिंसा नहीं करना है, दूसरा अस्तेय, चोरी नहीं करनी है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, अपरिग्रह, जो सनत कुमार जी ने कह दिया कि अपने इच्छित वस्तुओं का परिग्रह, परिग्रह मत करो, संचय मत करो, अधिक धन का संचय, अधिक गाड़ियों का संचय, अधिक कपड़ों का संचय, अधिक खाने की वस्तुओं का संचय, संचय नहीं करनी है। तो ये यम है। शौच, संतोष, तपः, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि नियमाः, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यमः। ये है यम और नियम। तो मैं क्यों बता रहा था? क्योंकि यहाँ पे बता रहे हैं निष्काम भाव से यम नियम का पालन करना है। तो यम नियम बोला, तो यम नियम को थोड़ा सा मैंने उसको खोल दिया कि 5 यम है, 5 नियम है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण उद्धव गीता में 11वें स्कंद में 12 नियम बताते हैं, 12 यम बताते हैं। थोड़ा वहां डिटेल बता रहे भगवान, लेकिन 5 यम नियम पतंजलि ने दिया है, महर्षि पतंजलि। तो यम नियम को पालन करना चाहिए। और सुनो, किसी की भी निंदा ना करो, ऐसा बताया है नंबर 15 नंबर बताया। यस, 14 नंबर, 14, 15, 16, 17 नहीं, 15 नंबर है, किसी की निंदा मत करो, ये 15 नंबर है। किसी की निंदा नहीं करनी है, समझे? किसी की भी निंदा मत करो। और 16, योगक्षेम के लिए प्रयत्न करने से, हमेशा योगक्षेम के लिए प्रयत्न करो। योगक्षेम अर्थात हम इंच बाय इंच भगवान के क्लोज जा रहे हैं, योगक्षेम हो रहा है, हमारा कल्याण हो रहा है। तो और 17वां है, ठंडी गर्मी को बर्दाश्त करो, शीत उष्ण को, द्वंद्व को बर्दाश्त करो, ये 17वां है। इस प्रकार से ये जो 17 नियम को पालन करने से आत्मस्वरूप निर्गुण परब्रह्म में अनायास ही उसकी प्रीति हो जाती है, अपने आप हो जाएगा, ये पालन करने मात्र से हो जाएगा। बताओ, यहाँ कहीं कहा है कि बैठ के ध्यान करो, बैठ के ये करो, बैठ के वो करो, है ऊपर नीचे करो, टांग ऊपर नीचे करो, कहा है? नहीं कहा है। यहाँ तो जो लोग संसार में है, गृहस्थ में है, वो इसका पालन कर ले, बस अनायास भगवान की प्रीति हो जाएगी। ये पृथु महाराज का दूसरा प्रश्न था।
कल्याण कैसे हो, भगवान की प्रीति कैसे होगी, ठीक है, समझे कि नहीं समझे। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये जो 17 पॉइंट है उसमें से किसी को कोई डाउट है या दोबारा समझना है? कौन लोग हैं जो यहाँ पे पेन पेंसिल लेके बैठ के नोट कर रहे हैं? खैर बहुत लोग नहीं कर रहे होंगे, जो लोग कर रहे हैं उनका हाथ खड़ा करो। अच्छा अच्छा, वेरी गुड, अच्छा वेरी गुड। बाकी जिनके पास पेन पेंसिल नहीं है नोट करने के लिए, आपके बिहाफ पे मेरे पास है, हाँ मैं नोट कर रहा हूँ आपके लिए, चिंता ना करो। तो प्रभु जी आप शेयर करेंगे नोट्स? मैं क्या करूंगा, फोटो यहाँ से लूंगा, शेयर कर दूंगा, ऑलरेडी यहाँ है ना गीता प्रेस में, टक फोटो लेके शेयर कर दूंगा। मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, मैं अंडरलाइन इसलिए कर रहा हूँ ताकि यहाँ से फोटो ले लूंगा, भेज दूंगा। ओ भाई, ठीक है, तो 17 पॉइंट क्लियर है, ये सब ऑल 17 पॉइंट क्लियर है। और इस 17 पॉइंट को लिख लो कार्डबोर्ड पे, भाई कुछ होमवर्क करो, HW होमवर्क करेंगे करेंगे। हाँ, इसको कार्डबोर्ड पे लिख लो और टांग दो। ये 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 जो सनत आदि गोस्वामियों की जो बातें हैं ना, ये बार बार देखने से ही ना साधु के वचनों में बहुत पावर होता है। और ये सनत आदि ऋषियों के वचनों में इतना पावर होगा कि एक दिन में एक बार देखने मात्र से ही आपके हृदय की सारी केमिकल्स, आपके शरीर के सारे केमिकल्स इस वचनों को पालन करने में लग जाएंगे, समझे। अब आपको मान लो आपको बहुत अच्छा लगता है कढ़ाई पनीर खाने में, तो कढ़ाई पनीर खाओगे, जो अच्छी चीज है उसको छोड़ दो बस, है ना। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने भी कहा है, भालो न पहिनवो भालो न खइबो, जो अच्छा लगता है वो ना खाऊंगा, जो अच्छा लगता है वो ना पहनूंगा, है, समझे। यहाँ तो हालत ये है कि जो हमको अच्छा लगता है वो तो हम करते ही हैं, लेकिन जो पब्लिक को अच्छा लगता है वो भी हम करने लग जाते हैं। पब्लिक को अच्छा लगता है कि ये कैसा ड्रेस पहन लिया, हम पब्लिक को दिखाने के लिए वैसा ड्रेस पहन लेते हैं, है ना। दो पसंद होती है, एक तो अपने पसंद का ड्रेस आदमी पहनता है, और होता है, और एक दूसरा आदमी होता है जो दूसरे के पसंद का ड्रेस पहनता है। वो हमेशा पहनते हुए ये सोचेगा कि लोग हमें क्या कहेगा, अरे ये ड्रेस तो मैंने फुआ जी के शादी में पहन लिया था, फोटो खिंचा लिया था, अब ये बुआ जी की शादी, बुआ के बेटे की शादी में कैसे पहनूं, बताओ। नहीं, ऐसा नहीं होता है। आजकल एक प्रभु जी थे हमारे यहाँ आए थे ना, कुंज बिहारी गोविंदास, क्या कह रहे थे मालूम है, अरे आजकल लेडीज का बड़ा चक्कर है। हमने, क्या चक्कर हो गया लेडीज का भाई, अरे शादी है घर में, कह रहे हैं जी ये ड्रेस बनवाएंगे वो ड्रेस बनवाएंगे, इतने सारे ड्रेस परे हुए हैं फिर भी कह रहे ड्रेस बनवाएंगे, क्यों? क्यों कहते हैं कि तुमने ये साड़ी पहन ली इस फंक्शन में, फोटो खिंचा ली, अब दोबारा वही पहनोगे, लोग क्या कहेंगे। अब ये स्कर्ट पहन लिया इस फंक्शन में, दोबारा पहनोगे तो फोटो आ गया तो लोग क्या कहेंगे। ऐसा है कि नहीं, ऐसा ही है ना। ये मैं कुछ नया ट्रेंड सुन रहा हूँ, है ना, क्यों? ये पहले से है प्रभु जी, पहले से नहीं है ये अभी ज्यादा हो ये गया जब से फोटो शोटो का जमाना है ना, तब से हुआ है लफड़ा ये सब, है ना, सब लोग फोटो में रखते हैं। नहीं, दूसरी चीज क्या, वो अपनी पसंद का पहनो, दूसरे की पसंद का। हाँ, और मरो किसके पसंद से, भगवान की पसंद जी से। नहीं, मरो अपने कर्म के पसंद से। है कि नहीं, भगवान की पसंद से क्यों मरना, भगवान की पसंद से मरोगे तो कल्याणी हो जाएगा, अपने कर्मों से मरो। तो ऐसा है कि बताओ कितना आदमी का बेवकूफ नजरिया है कि हम जो पहन रहे हैं उस पे लोगों के बारे में सोचते, लोग क्या कहेंगे, बताओ। दुनिया गड्ढे में जा रही है, कोई नहीं निकाल सकता है दुनिया गड्ढे में, समझे। और हमारे, और सुनो, और कुछ लोग तो ऐसे भी हैं हमारे भक्त लोग, हमारे भागवत के स्टूडेंट भी हैं, और इस्कॉन के लोग भी हैं, और भी भक्त लोग हैं जो इतना भगवत ज्ञान लेने के बाद भी वही हाथी की तरह स्नान करेंगे, हाथी की तरह फिरते हैं, भागवत खत्म हो गया
बस फिर संसार की बातें चालू कर दो। तो संसार में व्यवहार करते वक्त हमको भागवतम ज्ञान याद नहीं रहता है, ये प्रॉब्लम है। भागवतम सिर्फ याद रहता है 1-1.5 घंटे, चलो ठीक है भागवत कथा सुननी है, सुनना चाहिए, प्रभुपाद जी ने कह दिया है। भागवत कथा सुनने के बाद जैसे ही हम संसार में आते हैं, भागवत चला जाता है कहाँ? ऊपर ताखे पे, नहीं, और फिर संसार में ही घुस जाते हैं, संसारी बातें, संसार की बात सुनते हैं, संसार की तरफ सोचते हैं, संसार के लोगों के मुताबिक चलते हैं। बताओ, ये हालत है हमारे स्टूडेंट ऑफ भागवतम के भी, और ये हालत है सभी भक्तों के भी लगभग लगभग, मतलब जो लोग मतलब समझ रहे हैं। अरे परिवर्तन अपने ऊपर करना पड़ेगा। भागवत सुन लिया 1.5 घंटे, उसके बाद हम वही संसारिक बातें करें, क्या फायदा है? और कोई मजबूरी है तो ठीक है, कोई मजबूरी है नहीं, बस दिखा रहे, क्या फायदा दिखाने का है? तो कहने का मतलब ये है कि इस सबसे नहीं बढ़ोगे, ये सब क्या होगा? सुनो, अंदर में बैठे हुए जो चैत्य गुरु है ना, वो देख रहे हैं, ये सुनता तो है भागवत, लेकिन करता क्या है ये? हाँ, भगवान साक्षी के रूप में बैठे होते हैं। आत्मा परमात्मा, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है? परमात्मा साक्षी के रूप में बैठे रहते हैं। ये सुन तो लिया इतना, लेकिन ये पालन क्या कर रहा है? इसके आचरण में क्या है, इसके हृदय में क्या है, देखते रहते हैं वो। हाँ, इसलिए परिवर्तन हृदय से भी होना जरूरी है। तो अब ये जो है, ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, किससे बोल रहा था ये सब बातें? कुछ तो प्रसंग था ना, मैं बोला, मैं भूल गया। खैर, कि हमें प्रैक्टिस में लाना है, जो भी मैं सुना कि कोई आपके आए हैं नोन, उन्होंने बोला कि लेडीज का आजकल नया वो है नहीं, वो भी एक प्रसंग पे बोला था, ऐसा कुछ प्रसंग आ रहा था, इससे मैंने बोला था। जी, आपने जो नियम बता दिए कि जो भी तुम्हें अच्छा लगता है उसको छोड़। हाँ, ये था कि जो अच्छा लगता है वो छोड़ने की बात कह रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, छोड़ने की बात कहा है उन्होंने। मैंने अभी कहा था ना, वो कौन सा चैप्टर था, अंत लीला 6.323 ऐसा कुछ था ना। तो नहीं खाओ वो पालो, नहीं पहनो, तो उसका कारण यही था, ठीक है। और शीतोष्ण आदि द्वंद्वों को सहन करो, घर से एसी निकाल दो। देखो, अपना कल्याण चाहते हो, घर से एसी बंद कर दो भैया। दुबई वाले मत करना, दुबई वाले की मजबूरी है, बाकी भारत वालों को कोई मजबूरी नहीं है। एसी बंद कर देना, ठीक है। वेंटिलेटेड जगह पे रहो, ठंडी गर्मी बर्दाश्त करो। ठंडी में ये नहीं कि हीटर लगा लिया, गर्मी में एसी लगा लिया। देखो, हमारे यहाँ ठंडी में बिल्कुल हीटर मना था, कोई हीटर नहीं यूज होगा, है। और गर्मी में कोई एसी नहीं होता है। अब इसको ये रहता है कि कोई कोई आ जाते हैं बाहर वाले, ऑस्ट्रेलिया से, अब माता जी आ जाएंगी, क्या कहेगी, उनको गर्मी लगेगी। अरे क्या कहेगी? और यहाँ से वो आ जाएंगे, दुबई वाली आ जाएंगी, और ये फल्ला जी आ जाएंगे, चिल्ला जी आ जाएंगे। प्रभु, मैंने भी अपने फ्लैट में लगवाया नहीं अभी। लगवाने की सोच तो रहे हो, आपने बोल तो दिया है कि लगवाएंगे। नहीं, बात है लगवाने की बात नहीं है। आप देखो, आप दूसरों की सुविधा दो, स्वयं ना लो। आप लगवाओ दूसरे के लिए, उसमें आप मत जाओ। मैंने गुरुजी के लिए लगवाऊंगा, लेकिन मैं स्वयं नहीं जाऊंगा। मैं एक दिन भी वहां नहीं सोया हूँ, मैं गुरुजी के लिए लगवा दूंगा, क्योंकि गुरुजी को प्रॉब्लम होती है, कहीं गेस्ट हाउस में चले जाते हैं यहाँ पे, तो इसलिए गुरुजी के लिए लगवा दूंगा, लेकिन मैं नहीं रहूंगा उसमें, 1 मिनट भी नहीं रहूंगा मैं। मुझे तो नाइंसाफी नहीं है, पर अपने लिए सब कुछ छोड़ दो, बाकी सब कुछ देते रहो, तो दिल में कुछ होता है प्रभु जी। तो ये तो बड़ा मुश्किल काम है ना। सब कुछ करो प्रभु जी, अपने लिए ना करो तो प्रभु जी, वो तो फिर अपने आत्मा को तो दुखी करना हो गया प्रभु जी। हो अपने लिए योग करो, योग, दुख कुछ नहीं होता है, ये सब मन का भ्रम है, दुख सुख, ठीक है। अब हम लोग जो ये सनत कुमार जी के आगे के इंस्ट्रक्शंस हैं, 40 श्लोक जो है, 26 से 40 मतलब 14 श्लोक हम लोग कल पढ़ेंगे। आज हम लोग इतना ही, 17 पॉइंट को घर लेके जाओ, 17 पॉइंट के ऊपर मनन करो, और 17 पॉइंट को लिख लो, लिख के चार्ट बना के घर में टांग लो, और मुझे फोटो भेज दो कि मैंने चार्ट, ये सारे पॉइंट लिख के टांग दिए हैं। सबको होमवर्क यही करो, ये 17 पॉइंट लिखो और घर में टांगो कहीं पे, बढ़िया बोल्ड लेटर में लिखो, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ठीक है। और घर में टांग दो, कुछ मत करो, मेरी बातों को मत मानो। एक बात मान लो कि ये ज्ञान को आप टांग लो दीवार पे, किचन में, जहां भी आपके आते जाते नजर आ रहा हो, और देखो परिवर्तन विदिन 365 डेज। परिवर्तन देखो, अगले साल मुझसे मिलकर बता देना कि क्या परिवर्तन हुआ, करके तो देखो। ऐसे बहुत सारे
ट्रिक्स हमने किया हुआ है, समझे? ऐसे बहुत सारे ट्रिक्स हमने किया हुआ है, दीवार पे बातों को लगाना, ये सब टांग दा, यहाँ तक कि मैं कुछ बातों को तो बाथरूम में लगाता था कि वहां बैठे बैठे 10 मिनट देखता रहूंगा। मैंने ऐसे ऐसे भी काम किए हुए हैं, ये कार्डबोर्ड लगाए हुए हैं। है कि नहीं? हमारे साथ जो लोग रहते हैं ना वो जानते हैं। हाँ, एक मचिंदर प्रभु है, वो कुछ दिन पहले फोन किए थे तो मुझे कह रहे थे, नाउ आई रिमेम्बर व्हाई यू रिटन दिस एंड हैंग्ड ओवर द वॉल, नाउ आई कैन रिमेम्बर। क्योंकि वो भक्ति शास्त्री कर रहे हैं ना, तो भक्ति शास्त्री में कुछ पढ़ लिए होंगे, सुन लिए होंगे, तो मुझे एक दिन कह रहे थे कि नाउ आई रिमेम्बर व्हाई यू मेंशन दीज थिंग्स एंड hanging on the wall and back of the bathroom door, and why you did this, I now I came to know the reason। हमने कहा oh, anyway, देर सवेरे आ तो गया समझ में आपको। मतलब 15-20 साल पहले की बात आज याद दिला रहे हैं कि मुझे पता चल गया कि तुम ऐसा क्यों कर रहे थे। अरे उसी वक्त पूछ लिए होते आप तो मैं बता देता। आज भक्ति शास्त्री पढ़ रहे हैं तो उनको याद आ रहा है। है कि नहीं? तो ये सब चीजें जो है ना हमारे गुरुजी ने सिखाया था। हमारे गुरुजी मतलब हमारे जो भी लाइफ कोच थे, मतलब जो भी मतलब हमारे एक टीचर थे, उनका नाम था पीके झा, प्रयाग कांत झा। उन्होंने बचपन में ऐसी बहुत सारी सिखाई थी। उन्होंने बचपन से सिखाया था कि बेटा टेबल याद नहीं होता है, कोई बात नहीं, इसको लिख लो और यहाँ टांग लो और बार बार देखते रहो। उन्होंने बहुत सारे मैथमेटिक्स के फॉर्मूला, जानते हो आप लोग, सबको पता होगा, एक मैंडिबल टेबल्स आता था केमिस्ट्री का। यहाँ पढ़े लिखे बहुत लोग हैं। मैंडिबल टेबल आता है ना केमिस्ट्री का, जिसमें सारे एलिमेंट्स, नॉन एलिमेंट्स के मास, सिंबल, उसका कोड सब लिखा होता था। मैंडिबल टेबल्स आप लोग किसी, है हमारे पास। यस प्रभु, यस प्रभु। अच्छा अच्छा, 2 ही लोग यहाँ पढ़े लिखे हैं। तो मैंडिबल टेबल्स हमारे गुरुजी ने कहा था कि जहाँ पढ़ते हो ना उस टेबल के सामने लगा दो। और सुनो, मैंडिबल टेबल्स को हमने लगा दिया सामने, और जिस पे नजर जाए वही दिखे। समझो कि उसमें जितने भी एलिमेंट्स और नॉन एलिमेंट्स थे उसके नंबर्स आज भी मुझे याद हैं। आज भी मेरे से उसके वो मांग लो, मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स की संख्या पूछ लो, आज भी याद है। ऐसा ऐसा ट्रिक उन्होंने दिया था और उसको फॉलो करते थे। कहते थे रटो बउआ जी, वो कहते थे बउआ जी, हाँ बउआ जी रटने से कुछ नहीं होगा, आप ऐसा कीजिए, टेबल को चिपका दीजिए आप अपने स्टडी टेबल के सामने। और आप लोगों को पता है, आप लोगों के घर में ऐसा होता होगा, टांगते होंगे लोग, टांगते हैं बच्चों के लिए कार्ड बोर्ड आता है ना, बच्चों को दिखाने के लिए, टांगने के लिए। नहीं, देख देख के बच्चे उसको लर्न करेंगे, आता नहीं है। तो ये तो हमारे बच्चों के टेबल के ऊपर ही लगा हुआ था। हाँ, तो ये सब बहुत फेमस चीजें हैं। तो जो मैंडिबल टेबल्स लगा सकते हैं तो ये क्यों नहीं लगा सकते हैं भाई? इसको लगाओ, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर, एक काम करो आप लोग, पेपर पे लेके मुझे फोटो भेजो, ठीक है? उस फोटो को हम लोग शेयर कर देंगे। इस 17 टीचिंग्स को हृदय में उतार लेते हैं। बहुत बड़ी टीचिंग्स है, पृथु महाराज के माध्यम से हम लोग को पता चल रहा है। तो आज के लिए इतना ही। कल हम लोग 26 से लेकर 40 श्लोक पढ़ेंगे और कल ही ये चैप्टर जो है ना समाप्त कर लेंगे। आज के लिए इतना ही। बोले ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम, एको देवो देव की पुत्र एव, एकम मंत्र शतस नमानि कर्मापि तस्य देवस्य सेवा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव मम सर्वदेव देवः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते, गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। माता जी जयति ते अधिकम